अफसरी बेगम नाम है। जी जी। कौन विधायक है इस क्षेत्र में? यहाँ का यही मन्नू अंसारी है मोहम्मदाबाद का। तो क्यों क्यों ऐसा कुछ होता है? वो जो है कि वो खाली वोट लेके साइड हो जाते हैं, मगर वो ध्यान नहीं देते हमारे विकास पर अखिलेश यादव को देख करके आप मुसलमान हैं? अखिलेश यादव चाहे कोई हमारे घर का हो, अगर ना करी तो हम क्या देखो? कुछ नहीं, जातिवाद मैंने कुछ नहीं, विकास हमको जाना आना, हमको तकलीफ है, जो करेगा उसको। सर अली खान नाम है मेरा। विधायक जी की बेइज्जती हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद अपना बेइज्जती का रास्ता देख ही रहे हैं लोग। अगर ये काम करवाते हैं लोग तो हम लोग क्यों आते हैं? नेता है, लेकिन इस बार हम लोग विधायक, अरे बीजेपी का विधायक बनाएंगे इंशाल्लाह। इनके जैसे 2-4-5 लोग, आज जो लोग भी खड़ा हैं, जो लोग भी मीडिया में बोलेंगे, इनका टेलीफोन कैलकुलेट होकर के चला जाएगा विधायक जी के पास, चला जाएगा सांसद जी के पास, और चला जाएगा उन मखनचुआ चमचों के पास जो मखनचुआ चमचा उनको। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का मोहम्मदाबाद विधानसभा है, जिस विधानसभा में अच्छे अच्छे गरीबों का मसीहा बसते हैं। लोग बताते हैं कि विकास पुरुष ये लोग हैं, उन्हीं के यहाँ विकास पुरुष के यहाँ एक गंगा बह रही है। आप देख सकते हैं ये रोड चली जाएगी परवा पेट्रोल पंप के बगल में रोड निकलेगी और वहां से चला जाएगा रसड़ा जाइए, बलिया जाइए, कासमाबाद जाइए, और बाएं की तरफ जाएंगे तो कठवा मोड़ होते हुए गाजीपुर वाराणसी के लिए भी जा सकते हैं। और यही रोड इधर जाइएगा दाहिने, प्राइमरी विद्यालय भी यहाँ आप देख सकते हैं सफेद कलर में रंगा हुआ है, और इसी गंदे पानी के घेरे में प्राइमरी विद्यालय भी है। प्रधानाचार्य वहाँ का अध्यापक गूंगा हो चुका है, कलम टूट गई है, लिखने में दम नहीं है, बेसिक उनको डंडा कर देगा। सोच रहे होंगे कि अगर लिखेंगे तो बेसिक लकड़ा उठाएगा और पीट देगा। विधायक आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, एक तख्ती लेकर के खड़े हैं भैया। विधायक जी को सुनाई नहीं देता है। वाह रे हमारे विधायक जी, समाजवादी पार्टी के विधायक जी हैं। विधायक जी उन्हीं परिवार से हैं जो परिवार बताता है कि हमारे जमीन में 18 से 20 गांव बसा हुआ है, और यहाँ जहाँ मैं जिस स्थल पर खड़ा हूँ, इधर देखा जाए तो इधर भी मुसलमान बस्ती है, इधर भी हिंदू बस्ती है, इधर भी मुसलमान बस्ती है। यहाँ चारों तरफ पीडीए के लोग हैं, लेकिन पीडीए को जो रक्षा करने वाले हैं, पीडीए का विधायक, पीडीए का सांसद। आप देख सकते हैं यहाँ बगल में अंकल जी चश्मा लगा करके खड़े हैं, ये लिखे हुए है तख्ती पर कि सांसद अंधा हो गया है। सांसद जानते हैं कौन है? सनातन पांडे, जिनके मुंह में कोई दांत नहीं है। किसी तरह से अखिलेश यादव ने एक बार टिकट विश्वास जमाते हुए दे दिया और उन्होंने छक्का मार दिया, और छक्का मारने के बाद इस सड़कों की दशा देख सकते हैं। 2 साल हो गया, इस सड़क की दशा देखिए। इसमें तमाम बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं, विद्यालय के बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं, और फिर रिटर्न होकर के जाते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं तो मास्टर साहब लोगों का डंडा भी खाना पड़ता है। और गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय हैं, आप देख सकते हैं गूंगा हो चुके हैं। इनको राम राम कहिए तब भी ठीक है, सीताराम कहिए तब भी ठीक है, ये ना सुनेंगे ना बोलेंगे लोग, ये सुनने वाले नहीं है। ये गंदे पानी में लोग जाएंगे और तमाम प्रकार के रोग पकड़ेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि लोगों से कि क्या आप सही में अंधा हो गए हो? अपने क्षेत्र में निमंत्रण पर नहीं कभी आते हो? इस रोड से कभी आना जाना हुआ ही नहीं? नौनारा थाना इसके बगल में है, तमाम प्रकार के लोग आते होंगे और जाते होंगे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा। जनप्रतिनिधि गूंगा हो गया, और हमारे ही जैसे और इनके जैसे 2-4-5 लोग, आज जो लोग भी खड़ा हैं, जो लोग भी मीडिया में बोलेंगे, इनका टेलीफोन कैलकुलेट होकर के चला जाएगा विधायक जी के पास, चला जाएगा सांसद जी के पास, और चला जाएगा उन मखनचुआ चमचों के पास जो मखनचुआ चमचा के और डरवा सके कि तुम लोग दफ्ती लेकर के खड़े थे। अरे दफ्ती लेकर ना खड़े होके तो क्या लेकर खड़ा होके? अगरबत्ती लाइट तुम कर रहे हो, इसको देख रहे हो कितना गंदा पानी है। अगरबत्ती लाइट तुम कर रहे हो कि तुम्हें अगरबत्ती दिखाया जाए। 27 कपार पर अखिलेश यादव के मड़रा रहा है, कह रहा है कि पीडीए को जोड़ो, पीडीओ को जोड़ो और गंगा की नदी बहुआओ। इतना मैं लिख रहा हूँ, मैं खंचुआ कमेंट करके कहेगा कि अरे भैया अगर दम है तो सत्ता पक्ष से क्यों नहीं सवाल करते हो? सत्ता पक्ष से तब करूंगा जब यहाँ का सांसद मर जाएगा, यहाँ का विधायक गुम हो जाएगा, यहाँ का क्षेत्र पंचायत खत्म हो जाएगा, जिला पंचायत अंधा और लंगड़ा हो जाएगा, तब कहूंगा कि एमएलसी चंचल सिंह कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए गाजीपुर के विकास पुरुष लोग। और इस रोड को आप देख सकते हैं मित्र। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए इन लोगों से भी जानिए कि ये रोड कब का बना है, क्यों ऐसा पानी आया है, क्यों
विधायक सांसद गूंगा और लंगड़ा बहरा हो चुके हैं। आप जानिए। क्या नाम है आपका? हमारा अफसरी बेगम नाम है सर। अफसरी बेगम नाम है। जी, जी, कौन जी। विधायक है इस क्षेत्र में? यहाँ का यही मन्नू अंसारी है मोहम्मदाबाद का। तो ये क्यों क्यों ऐसा कुछ होता है? वो जो है कि वो खाली वोट लेके साइड हो जाते हैं, मगर वो ध्यान नहीं देते हमारे विकास के बारे। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, वो जो है कि तमाम आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं बोली कि भाई देखिए मित्रों, एक प्रशासन के लोग भी इसी पानी में जाएंगे। आप देख सकते हैं, हमेशा आना पड़ेगा जाना पड़ेगा, लेकिन शर्म किसी को नहीं दिखाई देगी। ये किसी को शर्म नहीं लगेगी। और जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, कुछ लोग तो बोलने के लिए तैयार है, कुछ लोग तमाशागीर हैं, कहेंगे कि ये तो अच्छे पत्रकार हैं, मदारी दिखा रहे हैं और इससे होगा क्या। अरे भैया, होगा क्यों नहीं? जब तुम्हारे कलेजे में दम होबे नहीं करेगा कि कैमरा में आकर के मुर्दाबाद और जिंदाबाद लगाओ। तुम तो बधुआ ठेकेदार हो ना, तुम बधुआ मजदूर हो, तुम वोट देने के लिए बधुआ हो, तुम नपुंसक हो चुके हो। तुम मात्र ये कहने वाले हो कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, मन्नू अंसारी जिंदाबाद। मुर्दाबाद कहने की तुम्हारी औकात नहीं है। और जब तक तुम्हारी औकात नहीं होगी, तब तक के पानी में तुमको सड़ना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। तुम्हारी माँ बहने बेटी इसमें गिरेगी और स्कूल में जाएंगी और पीट मार खाएंगी। ये होगा नहीं जब तक कलेजा नहीं बनाओगे। कब तक तुम्हारे बाल बच्चे पूछेंगे आने वाले समय में कि पापा तुमने क्या किया? तुमसे सांसद से बनती थी, तुमसे विधायक से बनती थी, तुमने डीएम का चमचागिरी किया, लेकिन ये रोड आखिर में बना क्यों नहीं? आइए, कुछ बता रही थी। मन्नू अंसारी इस रोड से आते हैं, निमंत्रण करने आते हैं कि नहीं? हाँ, निमंत्रण करने आते हैं, जाते हैं सब विधायक लोग से मिलने जुलने। वो तो सपा का नेता है, लेकिन इस बार हम लोग बीजेपी का विधायक बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा रोड बनेगा तो उनको वोट 2027 में हम लोग इंशाल्लाह चुन के लाएंगे। वो लोग तो जान चुके हैं कि आप मुस्लिम धर्म से हैं, आप पीडीए के लोग हैं, तो उन्हीं को वोट करेंगे। भाजपा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखते नाम से जो है ना, काम बहुत बिगड़ता है, समझे कि ना। जो विकास करेगा हम वोट देंगे। ये कुछ नहीं है कि समाजवादी हमारा घर का कोई नारखेरी थोड़ी है। हमारा लिए भाजपा काम करेगा, हम भाजपा को वोट देंगे। योगी जी से हमारा यही निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारा गांव का जरा विकास पर जरा आप ध्यान दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाला समय 2027 में चुनाव बहुमत से नुनारा गांव जिला पंचायत से आप जिला आपका संसदीय निकलेगा सर। लेकिन अच्छा, यहाँ सांसद साहब को भी आते हैं कि नहीं? जो सनातन पांडे जी हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से चलते हैं। कोई नहीं आता है सर, कोई नहीं आता है। सब जीत के अपने साइड पे गए, अपना मुर्गा मसाला खा रहे हैं। जनता मर रही है, मरने तो जब वोट का टाइम आएगा तो हम वोट लेके अपन साइड में हो जाएंगे। कभी यहाँ एसडीएम साहब एडीएम साहब आए हुए थे, एक बार आए थे शायद। क्या कह रहे थे? एसडीएम शायद आए थे, देख के चले गए। मोहम्मदाबाद ही क्षेत्र पड़ता है। जी 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 जी। चलिए भैया, हर्षिता तिवारी जी हैं। हर्षिता तिवारी जी नेक और अच्छे इंसान हैं और उनको जान ही रहे हैं। मोहम्मदाबाद में दोबारा उनका ट्रांसफर होकर आया हुआ है, लेकिन उनको भी दिखाई नहीं देगा। आइए मैडम, एक बार थोड़ा मोटरसाइकिल और किसी साइकिल से चले आइए। बचपना में आपने भी साइकिल चलाई होगी, इसमें थोड़ा पार होखिएगा तो महसूस करिएगा कि इस प्राइमरी विद्यालय में हमारे ही जैसे बच्चे जाते होंगे। आप भी कहीं जमीन से ही पैदा हैं, ऊपर से नहीं आई होगी। अब देखिए, सांसद साहब हैं। सांसद साहब अंधा हो गए हैं, चश्मा लगा चुके हैं। अब सांसद साहब करेंगे क्या? सांसद साहब के मुंह में दांत भी नहीं है, बोलते हैं कुछ और। सांसद भवन में सांसद साहब चिल्हिक रहे थे कि विपक्ष जब चिल्लाता है तो कुछ सत्ता पक्ष के भड़ुए हैं। लेकिन सांसद साहब, इस पर आपको क्या कहा जाए? भड़ुआ कहा जाए आपको कि रड़ुआ कहा जाए? आपको क्या कहें हम? इसको तो भी जरा देखते सांसद साहब की इस रोडवा को कब बनवा देते हैं कि इस क्षेत्र की जनता पीडीए के ही लोग हैं, सुरक्षित और सही से रहते हैं। आइए, मैं देखिए विधायक जी हैं, मन्नू अंसारी इस क्षेत्र के हैं और विधायक जी का ये पंपलेट लेकर के खड़ा है। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर में क्यों ऐसा आप अपने विधायक को इतना बेइज्जती करा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर अली खान नाम है मेरा। विधायक जी की बेइज्जती हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद अपना बेइज्जती का रास्ता देख ही रहे हैं लोग। अगर ये काम करवाते हैं लोग तो हम लोग क्यों आते हैं, क्यों खड़ा होते हैं? विधायक जी आते हैं कि नहीं? जी आते हैं, हमेशा आते हैं। आते हैं तो इसको बताते नहीं है आप लोग? सर कोई चीज बताने वाली है, ये दिख नहीं रहा है। आप हमको बताइए, आप आए हैं, आपको दिख रहा है तो क्या उनको नहीं दिखता होगा? सिर्फ वोट के लिए आएंगे, विकास के लिए नहीं। विकास करेंगे, विकास कर क्या विकास हुआ? यही विकास है। अब आएंगे किस बात पे वोट मांगेंगे? 2027 कपार पर अखिलेश यादव को देख करके आप मुसलमान हैं। अखिलेश यादव चाहे कोई हमारे घर का हो, अगर ना करी तो हम क्या देखब? कुछ नहीं, जातिवाद मैंने कुछ नहीं, विकास। हमको जाना आना, हमको तकलीफ है, जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अरे कह देंगे लोग कि भैया जात पात पर जाइए, दुनिया जात पात की। ऐसा कोई बात नहीं है।
बहुत लोग हैं जो करते हैं, यही तो देन आज विकास नहीं हो रही है। आज इन्होंने कहा है ना ये बात, तो ठीक है 2027 आ रहा है, देखते हैं हम कौन काम कराते हैं। हमारे गांव में 3-3 4-4 गढ़ई है। गढ़ई का पोजीशन ये, आप उधर कैमरा ऑन देख लीजिए क्या है। गढ़ई जर्जर भर के नकानक है, बारिश नहीं है इस समय, इस वक्त हालात देखिए यहाँ का। और एक गढ़ई वहाँ, यहाँ पे कब्रिस्तान है, सभी मुर्दा इसमें बहा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है किसी को कि किसी का मुर्दा इसमें है गड़ा हुआ है। ये धार्मिक स्थल है, लेकिन पता नहीं सब लोग बहा रहे हैं। क्या कहेंगे योगी बाबा से, क्या कहेंगे? उनके जो वस्त्र पहनते हैं पाकिट वोकिट नहीं है। और योगी बाबा कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, अपराध खत्म हो चुका है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि विकास की गंगा उधर भी बह रही है, विकास की गंगा इधर भी बह रही है। तमाम आप देख सकते हैं पिच रोड चमक रही है, विद्यालय के लड़के जा रहे हैं। और मैं एक चीज और कहूंगा, जो लोग अपने नवदान का पानी गिरा रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। एक बार आप उस पानी में अपना चेहरा देख लेते कि ये पानी किसको नुकसान करेगा। आपका भी बेटा इसमें जाएगा, आप भी जाएंगे। अगर कोई चरम रोग पकड़ेगा, तमाम प्रकार की रोग है, दवा कहाँ से आएगी? आप भी तो इसका विकल्प सोच सकते हैं। गलती तो हमारी ही आपकी है। लेकिन विधायक आता, विधायक जाता, विधानसभा में चिलकता, जिला पंचायत क्षेत्र में चिलकता, जिला पंचायत सभागार में चिलकता, तो जरूर इस पर कुछ नहीं होता, तो कंकर तो जरूर गिर जाता। लेकिन कौन गिराएगा? चारों तरफ से पीडीए के लोग हैं, चारों तरफ मुसलमान है, यादव है, बनिया है, लोहार है, कुहार है। कौन सुनेगा? बाबू साहब है नहीं, राय साहब है नहीं, कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। आपको विधायक जी आपको पता है, सांसद साहब आपको पता है कि जितने गरीब इस पानी में डुबो कर जितने मारेंगे ना, उतने आपको अच्छा वोट करेंगे। अच्छे हैं आप, 2027 में आइएगा, आपको फिर वोट करेंगे। यही नहीं, आप यहाँ तो देख लेना, आप जस्ट यहाँ से 50 मीटर आगे चलिए, इससे भयावह चीज आपको हम दिखाते हैं कि आप जा नहीं पाएंगे। कमर तक पानी लगा है, त्रिकोण रास्ता है, तिरमोहानी है। वहाँ के लोग कैसे नहीं, इतनी बांस आ रही है वहाँ की नाक नहीं दी जाएगी। और हमारे गाँव में 3 गढ़ई, सबका हाल यही है। पानी निकास का प्रधान से कहो तो हम कहाँ ले जाएंगे? अरे गड्ढा करवा सकते हैं, उसको खनवा सकते हैं, उसमें 2-4 टाली बालू डाल देंगे, सोखता हो जाएगा। उधर पाइप लगा हुआ है, लेकिन पाइप का कोई काम नहीं। एक आदमी के चक्कर में पूरा गांव त्रास्त है। पानी निकलता तो ये हाल यहाँ नहीं होता। यहाँ जो कह रहे हैं आप, घर वालों को बेशक शर्म आना चाहिए, लेकिन मजबूर है वो भी। जब नालिये नहीं है तो कहाँ बहवाएगा, किसके यहाँ फेंकेगा? आप बताइए हमको। चलिए भैया, क्या कहेंगे आप? नौजवान है, नौजवान जब तक जगेगा नहीं, नौजवान जब तक खिरोदेगा नहीं, तब तक के अंधे बहरे कान इनको सुनाई नहीं देगा। हम यही कहना चाहेंगे अपने योगी जी से कि जो वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उनसे मेरा सर निवेदन है कि स्मार्ट गांव बनाए वो, क्योंकि हमारे गांव का बहुत ही बुरा परिस्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ भी जल पानी में लगा हुआ है, नाली का उधर पूरे गांव में लगा हुआ है। हर एक जगह पूरे बहुत ही गंदा, और इससे बीमारी जो फैला है वो अलग सी है। और स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को दिक्कत होता है, और बहुत सारी कमियां। और हमारे विधायक जी जो है मन्नू अंसारी, वो भी आते जाते रहते हैं। और जितने के पास हमारे सांसद जी हैं जो सनातन पांडे, एक बार आए फिर घूम के चले गए, बोले कि हम बनवाएंगे। अभी तक उनका विकास ही नहीं दिख रहा है हमको। आज के बाद अगर कोई भी नेता आता है तो हम लोग वोट उसी को देंगे जो हमारे गाँव में विकास करेगा। हम यही कहना चाहेंगे, कोई भी हो, पहले काम होगा, उसके बाद वोट होगा। क्या कहेंगे विधायक और सांसद से, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे गाँव को खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, थाना भी है। बहुत सारे लोग गांव से, दूसरे गांव से भी आते जाते लोग हैं। कॉलेज है, बच्चे बच्चियां पढ़ती रहती हैं, सबको दिक्कत होता है। पूरे ग्राम सभा नुनहारा में सबकी परिस्थिति बेकार है। आप गढ़ई देख सकते हैं, पूरी गढ़ई भरी हुई है। वहाँ पे देखिए पिलर से लेकर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान भी पूरे गढ़ई में चला गया है। इसके बारे में भी कोई नहीं सुनता है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, यहाँ वहाँ ये करिए, विधायक जी से बैठ करिए, वहाँ जाइए, सबके यहाँ जाते रहते हैं, मगर कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। चलिए भैया, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये गंगा जी बहेंगी। गंगा जी तो रुक नहीं सकती है। विधायक जब सुनबे नहीं करेगा, सांसद सुनबे नहीं करेगा, डीएम अइबे नहीं करेगा, सत्ता पक्ष के लोग मदान हो चुके हैं। सत्ता पक्ष के लोग को दिखाई नहीं देगा, और साथ साथ पीडीए के लोग भी मदान हो चुके हैं। इस रोड को आप देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप वायरल करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सक्षम अधिकारी के पास से वीडियो जाए और उन्हें दिखाई दे कि कम से कम भैया नुनहारा में आकर के इसको साफ सफाइया और मिट्टी गिरा करके इसको साफ तो कर दिया जाए। और देखा जाएगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर फिर रोड नहीं बनती है तो हम लोग आएंगे मित्रों कच्छा पर पहन करके। कच्छा जानते हैं ना, कच्छा पहन कर आएंगे और यही श्रमदान लगाएंगे अपना, और यही छिपा उपा लेंगे और उखाड़ कर फेंकेंगे। आप देख सकते हैं गाड़ी आ रही है हिंदू वाहिनी के
कोई पदाधिकारी हैं। अब गाड़ी की दशा देख सकते हैं आप, देखिए पानी चक्का डूबते हुए जा रहा है। मान लीजिए 4 व्हीलर है, लेकिन उनसे नीचे से क्या लेना जा रहा है, उनका पैर तो भाई गाड़ी के अंदर है और भाजपा के ही लोग हैं, तो कहबे करेंगे कि देखिए बहुत मजा आ रहा है। चलिए भैया, पीडीए के लोगों को ये वीडियो संदर्भित करता हूँ। अखिलेश यादव जी जरा एसी से निकल करके इस एसी का भी मजा लीजिए और देखिए अपने विधायक सांसद को कहिए, टिकट के लाइन में सब लोग लगे हुए हैं, एक बार कह दीजिएगा। आप तो कहे थे कि विधायक जो भी अगर लखनऊ में दिखाई देंगे तो उनका टिकट खत्म, लेकिन विधायक लखनऊ में आपके सामने नहीं दिखाई देते हैं, आपके ऑफिस के बाहर दिखाई देते हैं। भैया हैं, भैया हैं, भैया हैं, ये कहते हैं। और भैया का यहाँ दशा देख लीजिए, मोहम्मदाबाद है। अफजाल अंसारी का भतीजा यहाँ विधायक है, जिसको कहते हैं मन्नू अंसारी। मैं एक बार और वीडियो किया था तो फूल करके गुलौड़ा हो चुके थे। आइए विधायक जी, देखिए क्या कहें आपको, आपका जिंदाबाद कहें या आपका मुर्दाबाद कहें, क्या कहें? कहेंगे कि सत्ता से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं। मैं सत्ता से भी सवाल पूछता हूं, और नहीं बनेगा तो फिर एसडीएम और डीएम को कॉल भी करूंगा। उसके बाद फिर जो गादीवादी तरीके से करने लायक होगा उसको भी करके दिखाऊंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।